हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी भी यही समस्या है कि आप हर सीज़न में वाटर हीटर नया लेके आते हैं पानी गर्म करने के लिए, ये 1500 वाट 2000 या 1000 वाट का हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप वाटर हीटर तो ले आते हैं पर अपने को ये समझ नहीं आता कि इसको असली यूज़ करने का सिस्टम क्या है। तो अगर आप 1-2 महीने यूज़ करते हो और ये वाटर हीटर ख़राब हो जाता है तो आप इसे चेंज करने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं। तो दुकानदार पहले तो इसको देख के ही बोल देता कि ये चेंज नहीं होगा। तो वो दुकानदार भी अपनी जगह पे सही है, पर इसके अंदर से इंटरनल पार्ट पे कोई कमी है तो उसको चेंज करके देना चाहिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि आखिर इसका यूज़ करने का असली प्रोसेस क्या है। आप वाटर हीटर तो ले आते हैं और वाटर हीटर का जो बॉक्स होता है दोस्तों, उसके ऊपर पूरे पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। पर कई लोग ऐसे हैं कि वो ध्यान नहीं देते या उनको लिखा हुआ समझ नहीं आता, जो कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस हीटर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और इस हीटर को एक सीजन या आप 2-3 सीजन आसानी से चला सकते हो अगर मेरे दिए हुए टिप्स को आप यूज़ करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी वाटर के हीटर के ऊपर है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ ओम बी टेक वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर सीज़न मतलब सर्दियों में ये समस्या आती है कि हमें वाटर हीटर नया लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक वाटर हीटर है। ठीक है, तो ये टीटी कंपनी का, आपके पास किसी भी कंपनी का हो उससे कोई मतलब नहीं है। सभी वाटर हीटर एक ही कंडीशन में काम करते हैं, उसमें उसके लिए अलग अलग कंडीशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाटर हीटर 2000 वाट का है। तो मैं इसको खोल के इसकी पैकिंग दिखाता हूँ कि ये अंदर से खोलने में कैसे होगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, जब आप नया वाटर हीटर लेते हैं तो इस कंडीशन में है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको चलाना कई बार नॉलेज ना होने के कारण अच्छे वाटर हीटर को 1-2 महीना चलाते हो और ये जवाब दे जाता है। ठीक है ना। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स लिखे होते हैं, शायद आप पढ़ सको तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ पैरामीटर्स लिखे होते हैं, इसमें 1 से लेकर 6 पैरामीटर दिए हुए हैं जो इसमें लिखे होते हैं, तो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको यही पैरामीटर आखिर यूज़ कैसे किए जाते हैं सावधानी पूर्वक, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। तो इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, द इमर्शन रोड प्रोवाइड with 3 core cable and is recommended to be used on a 3-pin socket with proper earthing to avoid any risk। तो इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जो ये 3 पिन टॉप है ना, इसमें 3 वायर है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है ना। तो ये प्रॉपरली इसके साथ कनेक्टेड है, फेज न्यूट्रल इसके साथ कनेक्टेड है और जो अर्थिंग वाली है इसकी बॉडी के साथ। तो ये क्या कह रहा है, जो ये प्लग है ना यूज़ करना है, तो आपके घर पे जो स्विच बोर्ड है, ये देखिए जैसे हमारे पास ये स्विच बोर्ड है, यहाँ फेज और यहाँ पे न्यूट्रल हो, जो यहाँ पे अर्थिंग है ना, ये अर्थिंग वाला पॉइंट भी होना चाहिए कि आपको शॉक लगने से ये अर्थिंग वाला पॉइंट बचाएगा। और जो प्लग भी है ये 2 पिन नहीं चलेगा, ऐसे 3 पिन सॉकेट पे ये लगाना है प्रॉपर तरीके से। तो पहला इंस्ट्रक्शन तो यही इसका बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है तो वो भी समझ लिए। द इमर्शन रोड शुड बी कनेक्टेड टू द मेन ओनली आफ्टर इज ए इमर्शन रोड इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है वो भी हिंदी में समझा देता हूँ। दूसरे इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है, ये जो प्लग है ये मेन है, ये मेन में प्लग करने से पहले आपको बाल्टी के अंदर देख लेना है कि इसके अंदर पानी है कि नहीं है। तो इसको पहले यहाँ पे लगाना है। ठीक है, पहले इसके अंदर पानी देखना है, पानी है कि नहीं। पानी होने के बाद इसको खाली लगाओगे
तो ये क्या है, डैमेज हो सकता है। तो वो सेकंड इंस्ट्रक्शन ने बताया, पहले पानी फिर प्लग करना है, ठीक है। तो चलिए आगे का इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इनका थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, एडिक्यूट केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द कनेक्टर इज नॉट इमर्शन इन वाटर। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जो आप बाल्टी में पानी लगाएंगे ना, पानी तो आपने डाल दिया, पर ये कनेक्टर यहाँ तक जो पानी है इसके अंदर ये कनेक्टर डूबा नहीं होना चाहिए। अगर डूबेगा तो आपको शॉक भी लग सकता है। तो इसके बारे में थर्ड पॉइंट में बताया गया है। तो चलिए आगे का भी समझ लेते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या समझा रहे कंपनी वाले, इमर्शन रोड शुड बी अनप्लग बिफोर रिमूव इट्स फ्रॉम दी वाटर। तो इनका कहने का क्या मतलब है, तो फोर्थ पॉइंट में कंपनी वाले बोलते हैं कि इमर्शन रोड अगर पानी में है तो पहले इमर्शन रोड को पानी से नहीं निकालना, पहले क्या करना है, आपने ये सॉकेट को बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये बाहर निकालना रोड, ठीक है। पहले क्या करना है, इस लीड को सॉकेट से बाहर निकालना है, उसके बाद ये रोड को निकालना है। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है। तो कंपनी वाले फिफ्थ पॉइंट में क्या कहते हैं, द इमर्शन रोड इज मीन फॉर हीटिंग वाटर ओनली, इट इज नॉट recommended टू बी यूज्ड फॉर अदर लिक्विड लाइक मिल्क एज इट विद हैव ए कोल्डिंग इफेक्ट ऑन इट्स सरफेस। उनका कहने का मतलब है जो ये वाटर हीटर है सिर्फ ये पानी गर्म करने के लिए, ऐसा नहीं है कि इस वाटर हीटर की मदद से आप दूध को गर्म कर लो या और भी कोई लिक्विड है चीज़ है तो उसको गर्म करने के लिए यूज़ करोगे। तो अगर उसको यूज़ करोगे हो सकता है ये जो ऊपर वाला कोटिंग है ये डैमेज हो सकता है और आपका इमर्शन रोड ख़राब हो सकता है। तो कुल मिला के यही है कि ये पानी गर्म करने के लिए, तो इसको पानी गर्म करने के लिए ही यूज़ करना है, ठीक है। तो छठे पॉइंट में क्या बोलते कंपनी वाले, द इमर्शन रोड शुड बी इमर्स्ड एट लीस्ट टू द लेवल ऑफ द इंडिकेटर मार्क एल्स द एलिमेंट विद फ्यूज आउट ड्यू टू ड्राई हीटिंग। इन सच एन इवेंट द गारंटी विल बी इनवैलिड। तो इसका क्या, तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं छठे पॉइंट में, जो इमर्शन रोड है ये मार्क दिया हुआ तीर का निशान, तो कम से कम ये जो लेवल मार्क है यहाँ तक ये इमर्शन रोड डूबा होना चाहिए पानी में। अगर ये वाला डूबा नहीं रहेगा, इसको खाली आप यूज़ करोगे बिना पानी के, तो ये ख़राब हो सकता है। अब खाली यूज़ करने पे इसकी गारंटी कंपनी वाले नहीं देंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था। आई होप आप 6 के 6 पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आप इन 6 पॉइंट को यूज़ कीजिए।